बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 इन्वेंशंस। इन्वेंशंस इजादात। इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। इन्वेंशंस इजादात। वी यूज़ हम इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट थिंग्स मुख्तलिफ चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स आलात, एंड मशीन्स और मशीनें टू मेक आवर डेली लाइफ कंफर्टेबल ताकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आरामदेह बना सकें। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ अशिया, आलात और मशीनें इस्तेमाल करते हैं। These things ये चीज़ें were not available मौजूद या मुहैया नहीं थी in the past माजी में। माजी में इन चीज़ों का वजूद नहीं था या ये चीज़ें मौजूद और मुहैया नहीं थी। ह्यूमन लाइफ इंसानी ज़िंदगी was difficult मुश्किल थी at that time उस वक्त की इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। ह्यूमन बींग्स इंसान स्टार्टेड उन्होंने शुरू की मेकिंग बनाना न्यू थिंग्स नई चीज़ें टू ब्रिंग ताकि वो ला सकें कंफर्ट आराम टू देयर लाइफ्स अपनी ज़िंदगियों में। फिर इंसानों ने नई नई चीज़ें बनाना शुरू की ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आराम ला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर दे हंटेड उन्होंने शिकार किया एनिमल्स जानवरों का विद स्टोन्स पत्थरों से। मिसाल के तौर पर इंसानों ने जानवरों का शिकार पत्थरों से शुरू किया। इट वॉज हार्ड ये मुश्किल था एंड डेंजरस और ख़तरनाक था। यानी जानवरों का पत्थरों से शिकार मुश्किल था और ख़तरनाक था। सो दे मेड तो उन्होंने बनाया बो एंड एरो तीर और कमान एंड अदर वेपन्स और दूसरे हथियार। जब जानवरों का शिकार पत्थरों से मुश्किल और ख़तरनाक था तो इंसानों ने आहिस्ता आहिस्ता तीर और कमान और दूसरे हथियार बनाना शुरू किए। दिस मेड हंटिंग इसने शिकार को बनाया ऑफ एनिमल्स जानवरों का ईजी आसान और इस तरीके से जानवरों का शिकार आसान हो गया। फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर एंड होता है। हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ आलात, अशिया और मशीनें इस्तेमाल करते हैं। माजी में इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं था। उस वक्त इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी लेकिन इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता नई चीज़ें बनाना शुरू की ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बना सके। मिसाल के तौर पर शुरू में इंसान जानवरों का शिकार पत्थरों के ज़रिए किया करता था। ये काम मुश्किल भी था और ख़तरनाक भी, इसलिए उन्होंने तीर कमान और दूसरे हथियार बनाए जिससे शिकार करना आसान हो गया। अब सेकंड पैराग्राफ रीड करते हैं। इन्वेंशन ईजाद मीन्स इसका मतलब है मेकिंग अ न्यू थिंग एक नई चीज़ बनाना विच डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर जो कि पहले मौजूद नहीं थी। ईजाद क्या है? किसी एक ऐसी नई चीज़ का बनाना जो कि पहले मौजूद ना हो। अ पर्सन वो शख्स हु मेक्स जो कि बनाता है अ न्यू थिंग नई चीज़ इज कॉल्ड इन्वेंटर इसको मुअज्जिद कहते हैं। यानी इस इन्वेंशन के बनाने वाले को इन्वेंटर मुअज्जिद कहते हैं। इन्वेंशन क्या है? किसी नई चीज़ का बनाना जो पहले से मौजूद ना हो और जो शख्स ये नई चीज़ बनाता है उसको इन्वेंटर मुअज्जिद कहते हैं। एवरी इन्वेंशन हर इन्वेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट अहम है इन इट्स ओन कैपेसिटी अपनी सलाहियत में। यानी हर इन्वेंशन हर नई चीज़ अपनी सलाहियत में अहम है।
इट हेल्प्स इन डूइंग वर्क, ये मदद करता है, हेल्प्स मदद करना, इन डूइंग वर्क काम करने में, क्विकली जल्दी, एंड ईजीली और आसानी से। यानी ये इजादात जो है ये हमारी मदद करता है कि हम अपने कामों को जल्दी और आसानी से ख़त्म करें। द वर्क काम रिक्वायर्स, ज़रूरत पड़ती है, लेस लेबर, कम मजदूरी या कम मेहनत की। यानी इन इन्वेंशंस की वजह से उस काम में कम मेहनत लगती है। इन्वेंशंस हैव मेड आवर लाइफ ईजियर, इन इजादात ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। एंड लेस टायरिंग, टायरिंग कहते हैं थकने को, और कम थकाने वाला बना दिया है, यानी हमारी ज़िंदगी में आराम आ गया है इससे। जर्नीज, सफ़र, विच टुक डेज, जो कि कई दिन लेता था, मंथ्स, कई महीने लेता था, एंड ईयर्स, और कई साल लेता था, आर नाउ ट्रेवल्ड, अब वो सफ़र किए जाते हैं इन ऑर्स, घंटों में। यानी जो सफ़र पहले दिनों, महीनों और सालों में किए जाते थे, अब वो सफ़र घंटों में तय कर लिए जाते हैं। टुडे, आज, ह्यूमन बींग्स, इंसान, कैन कंट्रोल, वो कंट्रोल कर सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर्स, कुदरती आफात, एंड डिजीज़ेस, और बीमारियाँ, बेटर देन बिफोर, आज से बेहतर, कि आज का जो इंसान है वो कुदरती आफात और बीमारियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है माजी के मुकाबले में। मैसेजेस कैन बी सेंड, पैगामात भेजे जा सकते हैं, इमीडिएटली, फौरी तौर पर, टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी हिस्से में भी। पैगामात दुनिया के किसी भी हिस्से में फौरी तौर पर भेजे जा सकते हैं। यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ एंड होता है। हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा इन्वेंशंस के बारे में। इन्वेंशन यानी ईजाद क्या है? ईजाद से मुराद कोई ऐसी चीज़ बनाना जो पहले वजूद में ना हो, और जो शख्स इस ईजाद को बनाता है यानी इस नई चीज़ को बनाता है उसको इन्वेंटर या मुअज्जिद कहते हैं। हर ईजाद अपनी सलाहियत में बहुत अहम है। इन ईजादात की वजह से हम काम आसानी से करते हैं और हम जल्दी वो काम कर लेते हैं, और इसमें मेहनत मजदूरी भी कम लगती है। इन ईजादात ने हमारी ज़िंदगी को आसान और आरामदेह बना दिया है। वो सफ़र जो कि पहले लोग दिनों, महीनों और सालों में किया करते थे, अब वो घंटों में तय किया करते हैं। आज का इंसान कुदरती आफात और बीमारियों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है माजी के इंसान के मवाजने में। पैगामात दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं फौरी तौर पर। इस पेज पर हमने इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा। आप यहाँ साइट पर देख सकते हैं, आपको दो पिक्चर्स शो हो रही होंगी। ये है टेलीफोन और ये है व्हीकल यानी कार। इस टेलीफोन के इन्वेंटर यानी मौजूद हैं ग्राहम बेल। कार के इन्वेंटर हैं कार्ल बेंज। ये भी दो इन्वेंशंस हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दो इन्वेंशंस ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान और बहुत आरामदायक बना दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 102। एक्टिविटी है हमारे पास, मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट इन्वेंशंस। अपने पसंदीदा इजादात की एक फहरिस्त तैयार करें। आप देख सकते हैं नीचे कॉलम दिया हुआ है। फर्स्ट में सीरियल नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, यानी हमने 4 इन्वेंशंस के बारे में लिखना है। यहाँ पर हमने इन्वेंशंस के बारे में लिखना है, यहाँ पर हमने इन्वेंटर का नेम लिखना है, और यहाँ पर हमने रीज़न लिखनी है वाई डू यू लाइक इट, कि हम इस चीज़ को क्यों पसंद करते हैं। फर्स्ट इन्वेंशन है टेलीफोन, जिसके बारे में हम अभी पीछे पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर ये है टेलीफोन और इनके इन्वेंटर है ग्राहम बेल। और ये मुझे क्यों पसंद है? बिकॉज इट हेल्प्स अस
to talk easily with friends and family, क्योंकि इसने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है और हम बहुत आसानी से अपने दोस्तों और अपने ख़ानदान वालों से बात करते हैं। सेकेंड इन्वेंशन, कंप्यूटर। इसका इन्वेंटर है चार्ल्स बेबेज। बिकॉज वी learn new things on it, क्योंकि हम कंप्यूटर पर नई नई चीज़ें सीखते हैं, इसलिए मुझे कंप्यूटर पसंद है। नेक्स्ट, इंटरनेट। इसके इन्वेंटर है टिम बार्नर्स ली। वी कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इट, क्योंकि हम इससे मालूमात हासिल कर सकते हैं और बहुत आसानी से हम इससे मालूमात हासिल करते हैं। लास्ट, कैमरा। इसके इन्वेंटर है जॉर्ज ईस्टमैन। वी कैन कैप्चर हैप्पी मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी के हैप्पी मोमेंट्स, खुशहाल लम्हात को कैप्चर करते हैं, यानी उनको कैद कर लेते हैं। हम जब एक पिक्चर लेते हैं तो वो क्या होता है कि हम उस मोमेंट को कैप्चर कर लेते हैं, उसको हम अपने पास कैद कर लेते हैं। यहाँ पर ये एक्टिविटी एंड होती है। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ और उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इन्वेंशंस, जदीद ईजादात। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मॉडर्न इन्वेंशंस के बारे में, यानी हमने पीछे पढ़ा कि उन्होंने हंटिंग के नए तरीके दरियाफ्त किए और उन्होंने आग की ईजाद की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये ओल्ड एज की हैं, ये स्टोन एज की, पत्थर के ज़माने की, न्यूलिथिक एज की और उन एरा की बात की जा रही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मॉडर्न इन्वेंशंस की, वो इन्वेंशंस जो कि मॉडर्न एरा में हुई हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इस जदीद दौर में डेवलपमेंट इज़ टू फास्ट, तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है। ड्यू टू इन्वेंशंस, इन ईजादात की वजह से, यानी इन ईजादात की बदौलत बहुत तरक्की हो रही है। ऑल द इन्वेंशंस, तमाम ईजादात ऑफ द मॉडर्न पीरियड, इस जदीद दौर के, आर इम्पॉर्टेंट, अहम है। बट सम इन्वेंशंस, लेकिन कुछ ईजादात, हैव कम्प्लीटली चेंज द वर्ल्ड, उसने मुकम्मल तौर पर इस दुनिया को तब्दील कर दिया है। जदीद दौर में ईजादात की बदौलत तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है। जदीद दौर की तमाम ईजादात की अपनी अहमियत है, अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन कुछ ईजादात ऐसी हैं जिन्होंने इस दुनिया को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। एक्टिविटी, the teacher shall ask the students to make a list of the appliances, instruments in their homes which are operated by electricity. टीचर बच्चों से पूछे कि वो एक फहरिस्त बनाए उन अप्लाइंसेस, उन इंस्ट्रूमेंट्स की। अप्लाइंसेस जो हम घरों में चीज़ें यूज़ करते हैं, मशीन्स, उनकी बात की जा रही है। इंस्ट्रूमेंट्स, आलात जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं। विच आर ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बिजली से चलती हैं। आपने एक लिस्ट बनानी है उन इंस्ट्रूमेंट्स की, उन अप्लाइंसेस की जो कि आपके घरों में बिजली की मदद से चलाई जाती हैं, जैसे आयरन, इस्त्री, वॉशिंग मशीन, लाइट्स, फैंस, वाईफाई, मोबाइल्स जिनको हम लाइट से चार्ज करते हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। इसके अलावा आप देखें फ्रिज है, जूसर है, मिक्सर है, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये हमारे पास मॉडर्न इन्वेंशंस की लिस्ट में फर्स्ट इन्वेंशन है, दैट इज़ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर के बारे में ऊपर यहाँ पर पढ़ा। इसका इन्वेंटर है चार्ल्स बेबेज, और अब हम पढ़ेंगे कि इसने इंसानी ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया है। नाउअडेज, आजकल कंप्यूटर्स आर यूज्ड, कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन एवरी फील्ड्स, हर शोबा ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का। आजकल हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर्स हैव चेंज्ड आवर लाइफ्स कम्प्लीटली, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। टुडे, आज, कंप्यूटर्स आर यूज्ड, कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर एजुकेशन, तालीमी मकासद के लिए। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स पे देख रहे होंगे, और ये सारे एक ही जनरा के इन्वेंशंस हैं। तो ये इन्हीं इन्वेंशंस की वजह से आपको ये सहूलत मुहैया है कि आप घर में बैठकर आसानी से अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कवर कर सकते हैं। तो टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एजुकेशन, आजकल कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं तालीम के लिए। इन ऑफिसेज, दफ्तरों में। गेटिंग इंफॉर्मेशन, मालूमात हासिल करने के लिए। डायग्नोजिंग डिजीज़ेस, तशखीस बीमारियों की तशखीस के लिए। मेकिंग मैप्स, नक्शे बनाने के लिए। ऑफ बिल्डिंग्स, इमारतों के। एंड प्रिडिक्टिंग वेदर्स, और मौसम की पेशन गोई के लिए। तो आजकल कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं तालीमी कामों के लिए, दफ्तरों में मालूमात हासिल करने के लिए, बीमारियों की तशखीस के लिए, इमारतों के नक्शे बनाने के लिए, और मौसम की पेशन गोई करने के लिए। दिस इज़ एन इन्वेंशन, ये वो ईजाद है विच इज़ डेवलपिंग टू फास्ट, जो कि अभी भी मज़ीद तरक्की कर रही है बहुत तेज़ी से। तो इस पैराग्राफ में हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि आजकल हमारी ज़िंदगी का शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, यानी कंप्यूटर हर शोबे में इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसने मुकम्मल तौर पर हमारी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया है। कंप्यूटर्स एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ऑफिसेज़ में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, बीमारियों की तशखीस में ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इमारतों के नक्शे बनाने के लिए, मौसम की पेशन गोई के लिए, वगैरह वगैरह। कंप्यूटर एक ऐसी ईजाद है जो कि अभी भी मज़ीद तरक्की कर रही है और बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 103। मोबाइल फ़ोन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ये एक अहम इन्वेंशन, ईजाद है ऑफ मॉडर्न टाइम, जदीद दौर की। मोबाइल फ़ोन जदीद दौर की एक अहम ईजाद है। इट कैन बी यूज्ड, ये इस्तेमाल की जा सकती है फॉर क्विक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कहते हैं राब्ता, क्विक फौरी, ये फौरी राब्ते के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी हिस्से में, एनी टाइम, किसी भी वक्त। वर्ल्ड, दुनिया, पार्ट, हिस्सा। इट कैन बी यूज्ड फॉर क्विक कम्युनिकेशन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एनी टाइम, ये किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी हिस्से में फौरी राब्ते के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मॉडर्न फ़ोन, जदीद दौर का फ़ोन जो है, इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा, कम्युनिकेशन, बिसाइड्स कम्युनिकेशन, राब्ते के अलावा, मोबाइल फ़ोन्स और ऑल्सो यूज्ड फॉर एजुकेशन, ये तालीम के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। राब्ते के अलावा ये तालीम के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पैराग्राफ में हमने मोबाइल फ़ोन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि मोबाइल फ़ोन जदीद दौर की एक अहम ईजाद है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी वक्त फौरी राब्ता कर सकते हैं किसी से। जदीद मोबाइल फ़ोन पैगाम रसानी के अलावा मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
राब्ते के अलावा मोबाइल फ़ोन को तालीम के मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, इसको रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, तलबात, हाउ कैन यू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स फॉर एजुकेशन? आप मोबाइल फ़ोन को तालीमी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अब हमने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की 3 एजुकेशनल यूजेस लिखने हैं। वी कैन यूज़ मोबाइल फ़ोन फॉर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस। हम मोबाइल फ़ोन्स को एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। सेकेंड, बाय प्लेइंग डिफरेंट माइंड गेम्स like puzzles, memory games, chess, etc. सेकेंड पॉइंट हमने इसमें लिखा बाय प्लेइंग डिफरेंट माइंड गेम्स लाइक पजल्स, मेमोरी गेम्स, चेस एट्सेट्रा, कि हम मोबाइल फ़ोन्स पर ऐसे गेम्स खेल सकते हैं जो कि बच्चों का माइंड जो है तो उसको शार्प करते हैं। थर्ड, फॉर यूजिंग एप्लीकेशन, सॉरी ये बाय है, बाय यूजिंग एप्लीकेशंस फॉर ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी। हम मोबाइल फ़ोन्स को एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि हम उनमें वो एप्लीकेशंस यूज़ करें जो बच्चों को ड्राइंग और क्रिएटिविटी सिखाए। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंटरनेट, ये हमारा थर्ड मॉडर्न इन्वेंशन है। हमने सबसे पहले पढ़ा अबाउट कंप्यूटर, फिर हमने पढ़ा मोबाइल फ़ोन, और अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट। ये हमारे पास मॉडर्न इन्वेंशंस हैं, जदीद दौर की इजादात है। इंटरनेट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट देयर वॉज नो ईमेल और थिंग्स लाइक दैट फ्यू ईयर्स अगो, कि क्या आप जानते हैं कि चंद साल पहले ईमेल और इस जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ऑल दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल, ये सब कुछ मुमकिन हुआ बाय इंटरनेट, इंटरनेट की वजह से। वी गेट इंफॉर्मेशन, हम मालूमात हासिल करते हैं, थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के ज़रिए, फ्रॉम द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से, वाइल एट होम, घर बैठकर। यानी इंटरनेट के ज़रिए हम घर बैठे दुनिया भर से किसी भी मौजू पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। वी कैन बाय गुड्स, हम चीज़ें ख़रीद सकते हैं, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से से। द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर ड्यू टू इंटरनेट, इंटरनेट की वजह से दुनिया सिमट कर रह गई है। हमने इस पैराग्राफ में इंटरनेट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने ईमेल के बारे में पढ़ा कि कुछ सालों पहले तक ईमेल और ईमेल जैसी कोई भी चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं थी, और ये सब कुछ फिर इंटरनेट की वजह से आया। यानी ये ईमेल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं, ये सारे इंटरनेट की वजह से फिर आए हैं, और इंटरनेट की वजह से हम घर बैठकर दुनिया के किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जिसको हम ग्लोबल विलेज कहते हैं। और इसी इंटरनेट की वजह से अब हम दुनिया को ग्लोबल विलेज कहते हैं। यानी ये दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे कि एक छोटा सा गांव हो, लोग इतने करीब हो गए हैं इंटरनेट की वजह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 104 पर। यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। सपोज, फर्ज करें, यू आर एन इन्वेंटर, कि आप एक मौजूद हैं, इन ट्राइंग फॉर योर न्यू इन्वेंशन, और आप अपनी नई ईजाद के लिए कोशिश कर रहे हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब दिए हुए सवालात के जवाबात दें।
ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें हमसे कहा गया है कि आप ऐसे सपोज करें कि आप एक इन्वेंटर है और आप अपनी एक इन्वेंशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू यू वांट दिस इन्वेंशन? आप ये इजाद क्यों करना चाहते हैं, यानी जिस इन्वेंशन पर आप काम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? आई want to create something to help people use less electricity and save energy. आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, मैं कोई ऐसी चीज़ ईजाद करना चाहती हूँ, टू हेल्प, ताकि मैं मदद कर सकूँ, पीपल, लोगों की, यूज़ लेस इलेक्ट्रिसिटी, कि वो कम बिजली इस्तेमाल करें, एंड सेव एनर्जी, और वो तवानाई को बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ योर इन्वेंशन फॉर द पीपल? आपकी ईजाद का लोगों को क्या फ़ायदा होगा? इट विल हेल्प save money on electricity bills and protect the environment. मेरी इजाद से लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम आएंगे और इसके अलावा जो हमारा माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो महफूज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक दैट पीपल नीड योर इन्वेंशन? क्या आपको लगता है कि लोगों को आपकी इजाद की ज़रूरत है, यानी जो चीज़ आप इजाद कर रहे हैं क्या लोगों को उसकी ज़रूरत है? यस, बिकॉज सेविंग एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। जी बिल्कुल, मेरे ईजाद की लोगों को ज़रूरत है क्योंकि तवानाई बचाना बहुत अहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यूर दिस इन्वेंशन हैव एनी एडवर्स इफेक्ट? क्या आपकी इस ईजाद के कोई मनफी असरात हैं? नो, इट इज़ डिज़ाइंड टू बी eco-friendly and safe for us. नहीं, इसका कोई मनफी असर नहीं है क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली यानी ये हमारे इन्वायरमेंट को, ये हमारे इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमारे लिए भी सेफ है। व्हाट विल बी द नेम ऑफ योर इन्वेंशन? आपके इन्वेंशन का क्या नाम होगा? इको स्मार्ट स्विच। इको स्मार्ट स्विच, ये ऐसे स्विचेस होंगे जो कि इको फ्रेंडली यानी हमारे माहौल को ख़राब नहीं करेंगे। सेकेंडली, ये एनर्जी को सेव करेंगे और हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम आएंगे। लास्ट, ड्रॉ द स्केच ऑफ योर इन्वेंशन। अपनी इन्वेंशन यानी अपनी ईजाद की तस्वीर बनाएं। ये ऐसे लीफ शेप में होगा स्विच बोर्ड, जो कि इको फ्रेंडली, एनर्जी सेवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ऐसे स्विचेस होंगे जो कि इको फ्रेंडली एनर्जी सेवर्स को शो करेंगे। यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी एंड होती है। अब हम चलते हैं की पॉइंट्स की तरफ। की पॉइंट्स में हम पूरे चैप्टर की समरी को रीड करते हैं। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेकिंग एनीथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट ऑलरेडी इज कॉल्ड इन्वेंशन। कोई चीज़ बनाना जो पहले से मौजूद ना हो इजाद कहलाती है। ये इन्वेंशन की डेफिनेशन भी है। सेकेंड पॉइंट, इन्वेंशंस आर द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस ह्यूमन एफर्ट्स।
इजादात इंसान की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। नेक्स्ट, इन्वेंशंस हैव मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल। इजादात ने हमारी ज़िंदगी को आरामदा और आसान बना दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट आर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जदीद दौर की अहम इजादात हैं। लास्ट, मॉडर्न इन्वेंशंस ब्रॉट रेवोल्यूशन इन एवरी फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ। जदीद इजादात ने इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। यानी इन मॉडर्न इन्वेंशन से ये दुनिया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है, ऐसे जैसे कि इनकलाब आ चुका हो। यहाँ पर हमारी ये वीडियो एंड होती है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। हमने इस चैप्टर में पढ़ा इन्वेंशंस के बारे में, इन्वेंटर के बारे में, हमने कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस देखी और उसके बाद हमने मॉडर्न इन्वेंशंस देखी जिनमें हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, मोबाइल फ़ोन के बारे में और लास्टली इंटरनेट के बारे में। और इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ थी जिनको हमने सॉल्व किया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।